इस यादों की जमा पूंजी के इस नए शुमारे में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। आज हम आए हैं जवाहर नगर एक ऐसी हवेली में जो इल्म और अदब का गहवारा रही है। बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारी मुलाकात हो रही है प्रोफेसर नीरजा मट्टू जी से, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के अदबी हलकों में, इल्मी हलकों में इनका बड़ा नाम है। आज आपकी मुलाकात कराएंगे और उन यादों को ताज़ा करेंगे जो इनकी यादें जम्मू कश्मीर बैंक के साथ वाबस्ता हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ये सब कह के। नाजरीन को बताना चाहेंगे कि प्रोफेसर नीरजा मट्टू जी का जो जन्म है वो जम्मू कश्मीर बैंक से चंद महीने पहले हुआ है, इसलिए उस रिश्ते के एतबार से ये जम्मू कश्मीर बैंक की बड़ी दीदी भी हैं। इसलिए बड़ी दीदी से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक का जब जन्म हुआ और उसके बाद ये बैंक जब परवान चढ़ा, जब इब्तदाई मराहल में काफ़ी संघर्ष था, तो इन्होंने जे.एंड.के बैंक का नाम कब सुना, कैसे सुना और इनके जो रिश्ते हैं जम्मू कश्मीर बैंक के साथ कितने पुराने हैं? जी मैम। देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक का मैंने नाम जब सुना तब मुझे इसका दिमाग में नहीं था कि ये बैंक है कोई। मैं ऐसे ही नाम सुनते थे जे.एंड.के बैंक, जे.एंड.के बैंक, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड थी जिनके फादर वहाँ उस वक़्त मैनेजर थे। जी। उनका नाम था पी.सी. राव, प्रीतम चंद राव। मिस्टर प्रीतम चंद राव। राव। Which year it was? When I, it was about early 50s. Early 50s जी। अर्ली 50s। और वहाँ पे वो, क्योंकि वो फैमिली ऊपर की मंजिल में रहती थी और नीचे की मंजिल में बैंक था, सो हमको बैंक की तरफ तो बिल्कुल न ध्यान था न इंटरेस्ट था। तो आप राव साहब की फैमिली के साथ हाँ, ज़्यादा? उनके साथ ताल्लुकात थे, जी। उनकी वजह से पता था ये जे.एंड.के बैंक है। जी। तो फिर क्या हुआ कि बाद में फिर मैं जब नौकरी करने लगी, शुरू में तो हमारी तनख्वाह आती थी ट्रेजरी से, कॉलेज का चपरासी जाता था, जी। कैश लेके आता था, हमारे हवाले कर कर देता देता था। था नकद पैसा। लेकिन फिर कुछ सडनली चेंज हुई, मेरे ख्याल में ये हुई होगी कोई अर्ली 60s या 62 में। जी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डेट। पता लगा कि अब जी बैंक के थ्रू सैलरी आएगी। तो अगेन जम्मू कश्मीर बैंक का नाम हमारी लाइफ में आया। कहा कि अकाउंट खोलना पड़ेगा, और मैं तो बहुत घबराती थी कि अकाउंट खोलना, मनी के नाम से ही कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं हैंडल कैसे करूँगी। मगर क्योंकि और लोग भी थे, स्टाफ मेंबर्स, हम सब गए तो देखा कि बहुत कर्टियस थे वहाँ के सारे स्टाफ। एग्जीक्यूटिव्स जो भी थे। एंड बिकॉज यू सी वी वर ऑल्सो those days teachers, particularly college teachers, used to be given a lot of respect जी। in society. So they treated us in a special way. चाय शाय भी पिलाई और बैंक अकाउंट खुल गया क्वाइटली विदाउट एनी फस। उसके बाद ये था कि हमारे पास चेक बुक आई, पासबुक आई, तो फिर जे.एंड.के बैंक बिकेम वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। और फिर दिस कंटिन्यूड दिस रिलेशनशिप। बट टू टेल यू द ट्रूथ, द पर्सनल रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। लेकिन फिर बाद में बहुत काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे मेरे पास आई दो तीन वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड गर्ल्स, वेरी आर्टिकुलेट, वेरी स्मार्ट एंड परसुएसिव दे वर। उन्होंने मुझे बताया कि हमने खोला है जी यहाँ पर एक लेडीज़ ब्रांच जवाहर विमेन नगर में। स्पेशल ब्रांच जी। हाँ, तो आपको इसमें अकाउंट खोलना होगा। मैंने कहा मेरा तो है अकाउंट इसमें। इनफैक्ट तब तक मेरे 2 ब्रांचेस में अकाउंट खुल गए थे, क्योंकि जो बंट पे आपकी ब्रांच है पोलो व्यू, Follow you, which earlier used to be it Grindley used as to well. be no, when I had my first account there in late 50s, it was the Lloyd's Bank. Okay. Then the name changed to ANZ Grindlays. Then it changed to ANZ ANZ Grindlays. Grindlays. Then it changed to Standard Chartered. And then it disappeared and its place came J&K Bank. जे.एंड.के बैंक ने इसको टेक ओवर So किया हाँ, जी। उन्होंने किया, they gave me the option जी आप रखना चाहती हैं अकाउंट यहाँ। मैंने कहा इतनी पुरानी एसोसिएशन है, I don't want to close this account. So that also continued. So strangely enough, I had 3 accounts with J&K branch, J&K Bank, Polo View, Residency Road, and the Jawahar Nagar branch. And whatever dealings I had to do, I didn't have to put myself out at all. The staff were so caring and also courteous, and I should say compassionate. They used to tell me, मैडम आप कुछ मत बोलिए, जो कुछ करना है हम करेंगे, हम उधर ही आएंगे।
For the first time, I had this experience that the bank could be so easily reachable. Accessible. And not only that, that they didn't want me to stir a finger because by that time I had retired. So they were so caring, I tell you, compassionate people, and so helpful and so warm hearted and human that my whole conception about banking being a cold profession disappeared. And I had the warmest relationship with these young ladies and also with the other branches. And then I also discovered that some of my old students had become top executives in the bank, which was a matter of great gratification to me. So my relationship with the bank is almost a perfect relationship. I don't have a single complaint, and even now, no matter how complicated an affair is, I just have to make a phone call, and I'm assured, madam, you don't need to come. We will We deal will with everything. sort it out. All these myths about banks being cold-hearted things, they don't They exist for vanish me. it. For me, they don't exist. Ma'am, you have served the society in various capacities. यहाँ के इक्तिसादियात को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो आपके मुताबिक आपके मुशाहिदे में लोगों की जो ज़िंदगी में जे.एन.के बैंक की वजह से आपको क्या लगता है कितनी तब्दीलियाँ आई हैं इन 60-70 सालों में जो जिसका आप बिल्कुल मुशाहिदा किया है आपने? नहीं, एक ही चीज़ मुझे नज़र आती है इस वक्त, मैंने पूरा स्टडी तो नहीं किया है. The loans, the soft loans that the bank gave to young people who were professionals or otherwise, that transformed their lives. And they could use this money on easy terms and make something of their lives. The bank has been there as a bulwark and to protect the economy of the state as well as protect the lives of its people. If you can make it possible for people to trust you, absolutely. Because you see, the sad thing is that in Kashmir, people have become very cynical now. They don't trust any institute, they don't trust people. You see, that kind of natural trust that we used to have in my generation is missing among younger people because they have grown up in this atmosphere of violence, hatred, and everything, so they don't know whom to trust. And there is these conflicting ideologies clashing with one another. So, and they find themselves sometimes rootless. They should be able to trust you. ग्रेट. I'm sure you can do that. You are यस, such competent people. ज़रूर ज़रूर मैम. I और have- एक लास्ट एक बताइए. वर्ड आप क्या कहेंगे जे.एन.के बैंक के बारे में? I will say that J&K Bank is probably one of the very few institutes that are still trusted by people. That is a big compliment to you. Have a human heart. If you have a human heart, you will be able to do marvelous work because you have the tools, you have the wherewithal to do it. But the intentions should be focused on the people whom you serve. That's all I can say. I'm not a wise person. But also, I would like you to make people aware of their old history. Not see only these few decades as what Kashmir is, but to go beyond and know what it actually used to be like. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और इन नसीहतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी इन बातों को हम बिल्कुल घेरा की तरह बांधेंगे तो और इन पे अमल करने की कोशिश करेंगे और जे.एन.के बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले मैं जाएंगे. नसीहत नहीं दे रही हूँ, मैं सजेशन दे रही हूँ. हमारे लिए नसीहत है. थैंक यू Thank सो you so मच. much. थैंक यू God bless you.